एजुकेशन जो कंप्लीट कर रहे हो ना, मनी वेस्ट कर रहे हो। 12-16 लाख लगाते हो, आपके पास सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है, अब्रॉड जाते हो वो आपको कुछ पूछते ही नहीं है। कोई आपकी स्किल होगी तो आपकी वैल्यू है, वरना आप कुछ भी नहीं हो। जो पढ़ी लिखी आवाम है ना, बाहर के मुल्कों में जाएं, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ते ही नहीं हैं। यहाँ पे आप किसी को गाली देते हैं, वो आगे से मारने पे, कत्ल करने पे उतर आते हैं। तो ये सारी जहालत है। जब तक हमारी लोग पैसा नहीं लगाए, अभी देखें बजट आया ना, उस पर आप देख लें कितना पैसा उन्होंने लगाया एजुकेशन पे, इतना सा 1% 2%। जब तक आप एजुकेशन इमरजेंसी लगा के अच्छे टीचर्स पे इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ें नहीं करेंगे, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली नहीं हैं। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। जय हिंद दोस्तों। दुनिया का सबसे पहला 1600 साल पुराना विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। नालंदा का हमारे गौरवशाली अतीत से गहरा नाता है। यह विश्वविद्यालय 1200 साल पहले कट्टरपंथी आक्रांताओं ने जलाया था। हम आवाज़ उठाते रहते हैं और ख़ुद हम उसी चीज़ का हिस्सा हैं। अभी मैं निकलूंगा बाहर, मेरी गाड़ी के साथ कोई मोटरसाइकिल टच हो जाएगी, मैं निकल के उससे लड़ना शुरू हो जाऊंगा, मारना शुरू कर दूंगा। तो ये हमारी एज अ नेशन हमारा माइंड सेट बन चुका हुआ है कि हम इस तरह की चीज़ें करते हैं और फिर फ़ख्र महसूस करते हैं। आप देखें इशारा काट के हम कितना फ़ख्र, मैं इशारा काट देता, ठीक है, और पुलिस आएगी पकड़ने आएगी तो हम ऊपर से रिश्वत देके हम आके फ़ख्र से के बता रहे होते हैं कि यार आपने इलीगल काम किया, यार आपको इसमें फ़ख्र वाली क्या बात है, आपने इशारा काटा, आप 500 600 हज़ार रुपये फ़ाइन दे के ख़त्म करें कहानी। लेकिन क्या है, नहीं, वो जी पुलिस वाले को देना है रिश्वत, जब लेके भाग जाएंगे, जो इलीगल काम है ना, किसी को मार के हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े हैं ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। उसका ये है कि यानी कि ये जितने यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं या ये आवाम की तरफ से हैं, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, वो कम से कम ये तो होगा ना कि यार पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म हो गया। एक पाकिस्तानी के साथ जुल्म हो रहा है और दूसरे पाकिस्तान देख रहे हैं। इंडिया में जुल्म हो रहा है, अगर जुल्म होता तो मीडिया पे ना आता, वहाँ के मुसलमान यहाँ ना आते। आज तक तारीख उठा ले, कोई 10,000 लोग इंडियन मुस्लिम नहीं आए, बल्कि वो कहते हैं कि हम आपसे बेहतर हैं, हम अच्छा हुआ कि हम इंडिया में ही रह गए। इंडिया तो वो सही कह रहे हैं ना, इंडिया में रह के जो पाकिस्तानी देख रहे हैं उनको यानी कि ज़िबा होते देख रहे हैं, उनके बच्चे ज़िबा होते देख रहे हैं, पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान की आंखें बंद है, पाकिस्तान की जो फौज है उनकी आंखें बंद है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनकी आंखें बंद है। ये पाकिस्तान खुद यानी कि ये करवा रहा है उनके साथ। दोस्तों आपको बता दें कि नालंदा प्राचीन और मध्यकालीन मगध, आज का बिहार, पूर्वी भारत में एक प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार यानी विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा को प्राचीन विश्व में शिक्षा के सबसे महान केंद्रों में से एक माना जाता है। 427 ईसा पूर्व 13वीं शताब्दी तक संचालित नालंदा ने 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा के दौरान कला और शिक्षाविदों के संरक्षण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसी अवधि जिसे तब भारत का स्वर्ण युग के रूप से वर्णित किया गया है। भारत में विश्वविद्यालय तब संचालित था जब आज के उन्नत देश जंगल में शिकार करते हुए अपना गुजारा करते थे। विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था जो संस्कृत ग्रंथों के लिए एक प्रमुख स्रोत था, जो जुआन जांग और इंगिंग जैसे तीर्थ क्षेत्रियों द्वारा पूर्वी एशिया में प्रसारित किए गए थे। लेकिन बता दें कि कट्टरपंथी और अनपढ़ आक्रांती मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने लगभग 1200 साल पहले नालंदा पर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। भारत नहीं बल्कि विश्व के दुर्भाग्य की बात यह कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरातन और प्रचंड पुस्तकालय जला दिया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा पुराने ग्रंथ थे। कहते हैं कि कुल 3 माह तक पुस्तकालय जलता रहा, जिसमें कहीं अधिक पुराने ग्रंथ थे जिसे विश्व का कोई भी व्यक्ति दोबारा से लिख नहीं सकता है। जल से लेकर विश्व के निर्माण तक सब रहस्य उसी में शामिल थे। खैर, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो दोस्तों। आपको बता दें कि लगभग 750 वर्षों में नालंदा के संकाय में महायान बौद्ध धर्म के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विद्वान शामिल थे।
नालंदा के पाठ्यक्रम में गणित, योगाचार और सर्वास्तिवाद जैसे प्रमुख बौद्ध दर्शन के साथ साथ वेद, व्याकरण, चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान और रसायन शास्त्र जैसे अन्य विषय शामिल थे। नालंदा का वर्तमान स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 2010 में भारत सरकार ने प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और राजगीर में एक समकालीन संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। छोटी उम्र में बच्चों को मार मार के इस तरह की चीजें कर करके जब वो बंदा बड़ा होगा वो एग्रेशन कहीं तो निकालेगा ना। ये एग्रेशन है हमारी एज अ पूरी इंटेलेक्चुअल जो हमारी माइंड सेट है नेशन का, जिसका अक्कासी कर रहा है। अब इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं। ये वाक़या तो सोशल मीडिया पे आ गया ना, अदरवाइज जो नहीं आते वो तो हमें पता भी नहीं होता। घरों के अंदर काम वालियों के साथ क्या क्या हो रहा होता है, उनको मारते हैं, इतने से पैसे देते हैं और उनके ऊपर एहसान करते हैं हम लोग। सर मेरा ख्याल है ये लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने मुलाजमीन के ऊपर, अपने घरों के जानवरों के ऊपर। और ऐसी एक नहीं हज़ारों मिसालें पाकिस्तान में भरी पड़ी हैं। ये देखें, बेसिकली ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ उस बंदे वडेरे का नहीं, ये हमारी पूरी कौम का माइंडसेट है। और जो ऊपर से लेके ना, ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ऊपर से लेके नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आप देख लें हमारे कौम में जब जो बाहर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह मांग रहे होते हैं, और हम एज अ नेशन सारे मंगू हैं। हमें हर वक्त घर में ऑफिस के अंदर सैलरी बढ़वानी है, मांगनी है, चीज़ें करनी है। तो ये वही माइंडसेट है कि इतने से पैसे एक बंदा ले रहा है, थोड़े से पैसे में वो बंदा काम कर रहा है। और वो वडेरा पता नहीं क्या है, वडेरा था नहीं था, अब वो क्या कहानी है अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, ज़ाहिर है उसने किसी को कहा होगा इसकी टांग काट दे, वो जो बंदा होगा उसने जाकर टांग काट दी उसकी। और उनको अफसोस की बात है, कितने अफसोस। बहुत ज़्यादा अफसोस हो। मतलब जब मैंने सुबह देखी तो मुझे इतना पाकिस्तानी इतनी शर्म आई कि यार जब लोग बाहर देखते हैं ये चीज़ें। और आप मुझे मज़े की बात बताऊं, अब पाकिस्तान कौम उस दहाने पे पहुंच चुकी है एज ए नेशन कि उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आप बाहर के मुल्क चले जाएं, जो गलत काम है ना, मतलब आप अगर बड़े अपने स्कूल भी बन के जा रहे हैं ना, आपको लोग मुंह नहीं लगाएंगे। पाकिस्तानी सुनते कोई लड़की आपसे बात नहीं करेगी, कोई लड़का आपसे बात नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।